Hello everyone, welcome to Arrive online classes. This is Praveen here. Today's question for biology is human immunodeficiency virus HIV primarily attacks and destroys. Option A red blood cells, B option is white blood cell, platelets और नेक्स्ट ऑप्शन इज न्यूरॉन। बात की गई है जो HIV है जब वो अटैक करता है बॉडी के ऊपर तो इनमें से कौन सी सेल्स को वो अटैक करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो आपको सारा ही कंसेप्ट जो एड्स का है, ठीक है, एड्स दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम फुल फॉर्म, इसको जो है ये एक डिजीज़ है जो कि वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है जिसको कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कॉज करता है। एक क्वेश्चन सिंपल ये, और दूसरा सिंपल क्वेश्चन कि ये जो HIV है ये एक रिट्रोवायरस फैमिली, एक ग्रुप आप बोल सकते हैं वायरसेस का, वहाँ से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछाता है रिट्रोवायरस वाला। अब हम बात करते हैं कि जो HIV है जब वो बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो वो हमारी, एक तो क्वेश्चन आता है कि स्पेशल सेल्स जो हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स हैं, वो कौन सी हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन सेल्स, और प्लस क्वेश्चन आपको इनके टेस्ट से और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उन पे अटैक करता है। ब्लड सेल्स कौन सी, वाइट ब्लड सेल्स, और वो कौन सी पर्टिकुलर टाइप आपसे पूछा जाए तो वाइट ब्लड सेल्स में भी आगे एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, उनको अटैक करता है। फिर इनसे भी डिटेल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो टी लिम्फोसाइट्स में स्पेशल सेल्स होती हैं टी हेल्पर सेल्स, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स बोल लीजिए, ये पर्टिकुलर टाइप को ये अफेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 3-4 हैं अफेक्टेड सेल्स से। ब्लड सेल्स, दूसरा ब्लड सेल का कौन सा टाइप, वाइट ब्लड, देन उसके अंडर कौन सी, टी लिम्फोसाइट, एंड टी लिम्फोसाइट में भी टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं। अब जब किसी को HIV वायरस ये अटैक कर लेता है तो यूजुअली उसको पहले पता नहीं चलता है, काफ़ी लंबे समय के बाद उसको पता चलता है, और जब पता चलता है तो फिर उसका जो है वो परमानेंट क्योर भी आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 5 से 10 साल का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है ऐसा टाइम ड्यूरेशन जब वो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में एंटर किया है वो अपना इफेक्ट शो करना शुरू करता है। तो 5 से 10 साल पहले वो एंटर कर चुका है, उसके बाद उसने अपने जो सिम्टम है वो दिखाए हैं, तो उसका इलाज कुछ नहीं होता उस समय पे। और अर्ली स्टेजेस पे तो इसका डिटेक्शन जो है वो बड़ा ही रेयर होता है कि पता चलता है। और इससे क्या होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो दुनिया जहान की अदर जो डिजीज़ हैं, कॉमन जो वायरल डिजीज़ हैं, वो इंसान को लग जाती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा वीक होता जाता है और धीरे धीरे उसकी डेथ भी हो जाती है। अब एड्स को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए टेस्ट यूज़ होता है विच इज़ कॉल्ड एलिजा। ये क्वेश्चन भी पूछा था, एलिजा की फुल फॉर्म भी। एलिजा की फुल फॉर्म है दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, इम्यूनो सॉर्बेंट और एसे, ये इसकी फुल फॉर्म है, दैट इज एलिजा, टेस्ट फॉर एड्स। अब एड्स जो है कब डिटेक्ट हुआ था सबसे पहली बार, कब जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फर्स्ट केस इसका 1981 में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, और एड्स की वजह से बहुत ज़्यादा, हर साल बहुत ज़्यादा जाने लोगों की जाती हैं, क्योंकि ये इसकी परमानेंट कोई एक आप बोल सकते हो इलाज नहीं है इसकी वजह से। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट हैं, दैट इज़ फ्रॉम एड्स। ओके, तो ब्लड सेल्स जो हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्लड सेल्स का भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल रही है, तो ब्लड सेल्स जो है स्टूडेंट, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल सकती हूँ, काफ़ी कुछ एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में, अगले MCQ में मैं ब्लड सेल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊँगी। एडिशनल क्वेश्चन में भी हम तकरीबन उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले MCQ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम एंड टेक केयर।